सो ये कहानी है पटना के एनआईटी घाट की, जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते होंगे। सो ऐसे ही चार पांच दोस्त थे और वो सोचे कि भाई हम लोग जॉब कर करके परेशान हो चुके हैं, तो वहीं पे घूम आए। तो वो चारों प्लानिंग बनाए और सोचे कि एनआईटी जाते हैं और घूमते हैं और बहुत वगैरह वगैरह करेंगे। लेकिन उन चारों को पता नहीं था कि ये ट्रिप उनका पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर बन जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही और हॉरर वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो ये कहानी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों से। एक का नाम रहता है मतलब उसका नाम जनरली उन तीनों का नाम नहीं लेंगे, और ऑफिशियली रीजन ओके, ऑफिशियली रीजन। सो तीनों दोस्त दोनों अलग अलग तीनों अलग अलग थे, मतलब कि अपने जॉब में भी थे, मतलब सुबह में खाए पिए और जॉब के लिए निकल गए। तीनों का वही सेम टू सेम अपना था, बिजनेस बिजनेस कर रहे, जॉब था सरकारी का, अपना ऑफिस में जा रहे काम कर रहे हैं और वापस आ रहे। तो वो इस जिंदगी से थोड़ा बोर हो चुके थे, तो वो सोचे कि भाई कितना दिन हो गया आपका ट्रिप पे हम लोग नहीं गए, पिकनिक पे नहीं गए। तो वो दोनों दोस्त पे बोला था हाँ बात तो सही है। तो वो वही तीनों बहुत बढ़िया से अपना सोच रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि ये तीनों में एक ऐसा ऐसा जगह का नाम, एरिया का नाम बता रहे थे जो उन तीनों की तरफ से कोई दो के हिसाब से नजदीक पड़ रहा था, तो एक के हिसाब से बहुत दूर पड़ रहा था। तो यही बस सोचते सोचते एक ने बोला पटना। पटना में एनआईटी घाट है जहाँ पे आरती भी होता है वगैरह वगैरह, और शाम के समय में आरती भी होता है। तो उन तीनों ने बोला तो चलो ठीक है, वहाँ पे आराम से कैंपिंग भी कर लेंगे और एनआईटी घाट भी चलेंगे। वैसे भी हम लोग कभी गए भी नहीं है पटना में, तो पटना में जाके पटना घूम लेंगे और एनआईटी भी घूम लेंगे आराम से। तो वो तीनों निकल गए थे अपने घर से। तो उन लोगों को लगा कम से कम, एक को लगा 5 घंटा, वो इस अप्रोक्स अपने यहाँ पर सब 6 7 घंटा 8 घंटा के बाद पटना स्टेशन पे मिल गए। तो वो लोग आते तो पहले अपना एक रिजॉर्ट बुक करते हैं, और उसके बाद रिजॉर्ट बुक करने के बाद तो भाई उसके बाद वो कैंपिंग का सामान में जो भी लाए तो पहले वो एनआईटी चले गए, एनआईटी। लेकिन जैसे जैसे ही एनआईटी जाने वाले थे तो एक दोस्त ने बोला भाई एनआईटी भाई रात को रुकेंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ पे। वहाँ पे जो ही गंगा नदी है उसका व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो दूसरे दोस्त ने बोला हाँ बात तो सही है। तो वो लोग डिसाइड किया कि पहले पूरा पटना घूम लेंगे, उसके लास्ट तौर पर पिकनिक ट्रिप वगैरह के तौर पे चले जाएंगे और 2 3 दिन और रुक के और फिर पटना को विजिट करेंगे, लाइक गांधी मैदान और मरीन ड्राइव वगैरह वगैरह। तो वो लोग आराम से सुबह में निकल गए जॉब के लिए, मतलब सुबह में निकल गए अपना आराम से घूमने के लिए। हम लोगों ने मतलब सुबह में सारी जगह वो लोग घूम लिए, खा पी लिए, आराम से मस्ती वस्ती कर ली और घर पे आके इजली फ्रेश व्रेश हो गए। उसके बाद एक दोस्त बोला भाई याद है ना एनआईटी भी जाना है। तो हाँ वो दोनों में हाँ भाई हाँ, हम मेरे को भाई याद है, मैं भूला नहीं हूँ। चलेंगे एनआईटी, अभी रुक जा 1 घंटा, अभी जस्ट आए थोड़ा रिलैक्स हो जाते उसके बाद चलेंगे। सो रिलैक्स होने के बाद वो लोग निकल गए एनआईटी के लिए। तो जहाँ पे उन्होंने लिया हुआ था, रिजॉर्ट बुक किया हुआ था, उससे 1 1.5 घंटा का रास्ता पड़ रहा था। तो वो लोगों को जाने में 1.5 घंटा में आराम से सोचे कि भाई बोर हो जाएंगे, कुछ और एक चीज़ ही ले लेते। तो वही अपना खाने पीने का सामान ले लिए और भी जो इंक्लूडेड था वगैरह अपना ले लिए और एनआईटी में चले गए। तकरीबन रात के 8 9 बजे वो लोग एनआईटी में, वहाँ पे 8 9 बजे थे लोग थे, मतलब कि उतने नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जो लोकल थे वहाँ पे थे। और वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तो उसके बाद आराम से एक दोस्त आगे चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। अब वही मजाक मस्ती में हो रहा था, तीनों में ऐसा था क्योंकि इतने दिनों बाद मिले थे, तो फ्री टाइम में ऑफिशियली बात है सब फनी करेंगे। सब वो लोग निकल गए। तो एक दोस्त को लगी टॉयलेट, तो वहाँ पे टॉयलेट था, तो वहाँ पे भाई वो बोला तुम लोग आगे बढ़ो और मैं आराम से आता हूँ पीछे से। तो वो टॉयलेट में चला गया। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गए, तो वो जो दोस्त था उसका वो टॉयलेट करके आ गया। और वो जैसे ही आया और उसके आते ही अजीब सा ठंडक, मतलब उसके इर्द गिर्द होने लगा, माहौल अजीब सा ठंडा हो गया, जैसे कि भाई इतनी गर्मी में ठंडी कहाँ से लग रही है। वो भी हम लोग ओपन एरिया में है और गंगा घाट के जस्ट बगल में एनआईटी में। तो वो लोग इग्नोर किए ऐसे ही सब चीज़ को। तो धीरे धीरे उनको स्मेल आने लगी, बहुत ही गंदी वाली स्मेल, लाइक कि कोई चूहा हुआ डर गया हुआ, बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी। तो वो लोग फिर से इग्नोर कर रहे थे। उसके चलते चलते अचानक वो जो वॉशरूम से आया हुआ लड़का, तो वो पूछता है भाई
तो तुमने कभी तुम भूत के साथ विश्वास करते हो? तो वो भाई बोला नहीं भाई मैं इस विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास वाली चीज़ है। तो उसमें से पहला दोस्त बोला नहीं भाई होता है ये सब चीज़ से, कोई मजाक करती नहीं, सही में ये सब चीज़ होता है। तो ऐसे आर्गुमेंट हो रहा था तो अचानक से उन दोनों दोस्त ने गौर किया कि तो गंदी स्मेल आ रही है दोस्त थी, तीसरे दोस्त आ रही जिनकी बाथरूम से आया हुआ था। तो आराम से पूछा भाई तेरे में तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तुम कैसे हाथ वगैरह वगैरह धोए हो ना? ऐसे ही मजाक होते उड़ाते हुए तो बोले हाँ भाई ठीक है मेरे को कहाँ आ रही है इसमें, तुम ही लोग को आ रही है भाई, तुम ही लोग के वजह से आ रही है, ऐसे ही बोल के इग्नोर करके वो आगे जाने लगते हैं। और आगे जाते जाते वही जो तीसरा दोस्त रहता है तो वो कहता है भाई इस तरफ चलो, इस तरह बहुत बढ़िया व्यू आता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा। तो पिक विक भी अच्छा आ जाएंगे, तो इजीली पोस्ट करेंगे अपना इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे लगाने के लिए, बहुत मेनली बहुत अच्छा व्यू आता है। तो दो दोनों दोस्त बोले ठीक है भाई चलो, अच्छा बात है, यहाँ पे कहीं को घूमने आए तो फोटो देना भी सही है, वैसे भी हम लोग दिन भर से कोई फोटो नहीं लिए। तो वो तीनों दोस्त निकल जाते उस एरिया में जो तीसरा दोस्त ने बताया था। लेकिन एक दोनों दोस्त के दिमाग में और ख्याल आता है ये तो भाई कभी आया हुआ नहीं है एनआईटी या फिर पटना में, वो नहीं आया हुआ, तो उसको पता कैसे चला कि वहाँ पे बढ़िया विजिट वाला एरिया है, फोटो वगैरह बढ़िया बढ़िया आने वाले। तो फिलहाल की वो दोनों दोस्त इस चीज़ को इग्नोर किए और आराम से उसके साथ चलते रहेंगे, बस वही मस्ती मजाक चलते रहा। तो अचानक से वो तीसरे दोस्त जो था वो बोला भाई हाँ रुक जाओ थोड़ा, ये कुछ सेकंड रुक जाओ मैं आ रहा था बगल से। तो उसके बाद वो दोस्त थोड़ा पीछे गया और उसके बाद तो आराम से पीछे ऐसा लग रहा था कि क्या कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, पीछे से चेक करने लगा। तो वो दोनों दोस्त बोला कि क्या हुआ भाई, किसी और को भी बुलाया था क्या? नहीं ठीक है। तो वो दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं चलो चलो कोई बात नहीं। तो वो लोग तीनों फिर से चलने लगते हैं। तो वो जो तीसरा दोस्त था उसके जैसे ही मतलब आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसके अंदर एक उसके चेहरा का स्माइल ही पूरा रुख ही बदल गया, अजीब से स्माइल आ गई। अब वो बहुत तेजी से चलता भी जा रहा था, बहुत तेजी से, और फटाक वो तेजी से आगे बढ़ता गया। और वो भाई दोनों दोस्त बोले कि भाई का तेज मत चल भाई, हम भी लोग हैं आराम में चल, लेकिन वो सुना नहीं, वो इतना तेज चला कि वो बहुत आगे चला गया, बहुत आगे। तो भाई वो दोनों कहता है भाई जाने दे खुद आ जाएगा, हटा जाने दे उसको। सो अचानक उसको पीछे से आवाज आती है भाई, बस वहीं पे वो दोनों शॉक हो जाते भाई यहाँ पर हम तीनों के अलावा है नहीं कोई, पीछे से किसने बोला? तो तभी वो दोनों दोस्त पीछे मुड़ते तो वो लोगों का माथा पूरा घूम जाता है। बस वो लोग यही बोलते कि भाई ये कौन है, जो ये असली है या वो है? उन लोगों में कंफ्यूजन हो गया हुआ था क्योंकि अभी तो वो बंदा आगे जब स्पीड में निकल गया हुआ था भाई। तो वो जो तीसरा दोस्त था जो वॉशरूम करी था वो आया अपना आराम से, बोला भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे बोला भाई भाई तुम यहाँ से कैसे है, किसी का रास्ता होता है क्या? तो नहीं भाई हम वॉशरूम से, भाई तुम लोग बताओ, यहाँ पे चले गए उल्टा डायरेक्शन में चले गए और हम भाई सीधे चले गए। तो वहाँ पे कोई तो अंकल बोले थे कि वो दोनों चल गए किसी के साइड थोड़ा, और बोले कि वो साइड, तो वो मैंने पूछा कि वो साइड जाता कहाँ है? तो वो बोले कि वहाँ पे मत जाना अभी रात का समय, सो वहाँ पे वही लालूस जलाया जाता है, जलाया जाता है कब्रिस्तान टाइप का है, जहाँ पे कर सबको किया जाता है। तो बोले यार ठीक है, तो मैं चलता गया और तुम भी गए। तो वो लिटरली उन दोनों के अंदर एक रोकटे खड़े हो गए, खौफ के से ऐसा मंजर हो गया, दोनों के दोनों पसीना से तर-तर हो गए, पूरा शर्ट वर्ट जो भी पहने थे पूरा डर के मारे उनका कदम के आगे नहीं बढ़ रहा था। और जस्ट बगल में 2 मिनट के आगे मतलब दिख सकता था वहां से एक सितारा लिटरली भाई उन लोगों को सट के हाथ में आ गया। तो वो दोनों बोले कि क्या हुआ भाई? वो दोनों नहीं उसका तीसरा बोला क्या हुआ भाई इतना भाई? तो उसको भाई सब कहानी बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल के लिए बहुत वो दोनों डर गए, तीनों तीसरा दोस्त भी था तो बोला भाई चलो चलो बढ़िया जगह नहीं रहते, सही बात है। तो वो तीनों ने चाह ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आया, इतना नहीं घूमोगे भाई, फिर तो तुम्हारा अधूरा चला गया। बस ये सुनते ही वो तीनों जो भी भागे ना, पीछे पलट कर किसी ने नहीं देखा, और वो तब तक भागते रहे जब तक वो पूरा एनआईटी के वहां से निकल नहीं पाए। और जाने के बाद उन लोगों ने फैसला कर लिया था कभी भी ऐसा जगह नहीं जाना है जहाँ पे
के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, या फिर यहाँ पे क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है। सो उसके बाद तो ये लोग कभी भी एनआईटी गए नहीं, स्पेशली वो दिन में भी नहीं जा पाते थे। जा पाते क्या, जा ही नहीं पाया। उस इंसिडेंट्स के बाद वो लोग तो चले गए अपने अपने काम पे, जहाँ से वो लोग आए हुए थे। सो कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लगेगा असलियत है, लेकिन उस सबका अपना एक स्पेसिफिक स्मेल वगैरह टाइप का कुछ हिंट आपको पता चल जाएगा कि अगर उसके अलावा कोई नेगेटिव एनर्जी आपके बगल में होगा, तो उसको हिंट आपको पहले आपको लगेगा कि भाई ये नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगेगा आपको दिखने में कि नहीं भाई तो असली है, इसको कौन नहीं कर सकता। सो सावधान रहे। हो सकता है आपकी आपके अगल बगल भी कोई ना कोई हो आपके साथ ही बैठ कर ये बात सुन रहा हो। तो बने रहिए इस चैनल पे।